इस वीडियो में मैं बात करूंगा सरकारी नौकरी के पीछे जो पड़े रहते हैं उनका क्या दिक्कत है उन पे। मतलब मेनली तो ये चैलेंज वीडियो है, जैसे आपको पता ही है कि मैं इस वीडियो में चैलेंज लिया हूँ। 1 जनवरी को चैलेंज लिया था, जिसमें मैं वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ कि 30 वीडियो लगातार बनाऊंगा। उसके बाद कंटिन्यू अपने करियर से रिलेटेड और यदि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो मैं करूँगा उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा सरकारी नौकरी से रिलेटेड। सरकारी नौकरी में क्या होता है कि लोग ऐसे पीछे पड़े जाते हैं, जैसे सरकारी नौकरी की एक जॉब नहीं होगी, उसको एक हवा बना लिया है कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो पत्ता जैसे हिलता है। हमारे गांव में भाषा है एक लैंग्वेज जो जिसको बोलते हैं कि जिसके पास ये नहीं है वो पत्ता जैसे डोलता है। इसका मतलब हवा चलने पे हिलता है। अब मतलब ना भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरकारी नौकरी को क्या पता नहीं क्या हो गया, लोगों में कितना पागलपंती हो गई है कि समाज में जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है ना उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बच्चे परेशान है एकदम सरकारी नौकरी के लिए। अरे भाई, मैं एक बात बताता हूँ, जीवन सिक्योर नहीं है। जीवन का इतना पता नहीं है कि आज है तो कल वो है कि नहीं जिंदा, लेकिन आदमी को जॉब जरूर सिक्योर चाहिए। लाइफ सिक्योरिटी नहीं है लेकिन जॉब सिक्योरिटी चाहिए। पता नहीं कहाँ से लोग ऐसे आते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, प्रेशर डालते हैं सामाजिक कि चोंचले की शादी नहीं होगी और सरकारी नौकरी नहीं करोगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे बेवकूफ़ आ जाते हैं कि सरकारी को इतना बड़ा बना दिया, सब सरकारी के पीछे पड़ रहे हैं। उसमें प्रेशर ये सोच रहे हैं कि सरकारी पे प्रेशर नहीं होता, जॉब सिक्योरिटी होती है, तो सब उसके लिए पीछे पड़े हैं। अब ये बताओ कि जिस चीज़ में आपको इजी हो गया, कंफर्ट लाइफ मिल जाती है, तो उस चीज़ के पीछे कितने लोग पड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें कंपटीशन कितना हो जाता है। इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा सरकारी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है सरकारी जॉब में। अब ये बोलेंगे, कुछ बकवास करेंगे कि जिनको नहीं मिलती ऐसे ज्ञान देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जिनको नहीं मिलती है इसका ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा हो गया तो सब कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ जाएंगे। नहीं मिलती है इसका यही मतलब है भाई कि तुम उस चीज़ के पीछे पड़ ही नहीं रहे हो तो मिलेगी कैसे। और उसमें इतने लोग भीड़ लगी है तो कैसे मिल जाएगी। सिंपल बात समझो ना, नहीं मिलती क्या होता है। नॉलेज सब पढ़े लिखे रट्टू तोता होकर तैयारी करते हैं लोग, तो मिल ही जाएगी, किसी को मिल जाएगी किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन एक नॉर्मल जॉब है वो, उसको इतना बढ़ा दिया है भाई। बड़े बड़े आईपीएस आईएएस सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक आईपीएस ने सुसाइड किया है, आईएएस एक थे वो भी सुसाइड कर लिए थे ट्रेन से कूद के। भाई फैमिली प्रेशर भी रहता है, ज़रूरी नहीं जॉब प्रेशर भी रहती है। ये देखो सरकारी नौकरी में जो ये पुलिस विभाग रहता है इसमें कितना प्रेशर रहता है, भले सरकारी रहती है। वो रील्स बनाते हैं तो क्या हुआ, रील्स तो बहुत बन जाएगी, लोग बहुत बना रहे हैं रील्स जो पुलिस वाले हैं, लेकिन उसमें कितना प्रेशर रहता है। उनको किसी भी टाइम ड्यूटी जाना पड़ता है। यदि कुछ इमरजेंसी हो गई तो रात में ही ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे डिफेंस वाले हैं उनको कितना ड्यूटी करना पड़ता है, उनकी जॉब उन्हीं से पूछो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सरकारी जॉब एकदम बेकार है। जिनको इंटरेस्ट है उस फील्ड में ना, डिफेंस में इंटरेस्ट है, पसंद आता है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो उनके लिए लाइफ से जो बस पैसे को देख के जा रहे हैं ना, जॉब सिक्योरिटी, उनके लिए बता रहा हूँ कि जॉब सिक्योरिटी के लालच में ना पड़ी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ये ड्यूटी कर करके। वो जिसके स्टार लग जाते हैं बस वो दिखाने के लिए, समाज में अच्छा लगता है। जो वर्दी पहना रहता है वो अपनी वर्दी देख के बस एकड़ में रहता है कि मेरे पास वर्दी है, लेकिन वो वर्दी ना लाइफ स्टाइल जो उनकी रहती है उसमें पूरा अंतर है। माने आप कितना भी 3 स्टार 2 स्टार लगा लो, आप ड्यूटी जो कर रहे हो नाइट ड्यूटी, उसमें लाइफ स्टाइल कैसे हो रही है आप ही को पता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कितनी तबाह हो चुकी है। उसमें आप रूटीन निकाल के यदि आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो तो बेटर है। मैं तो देखता हूँ कि आज की पुलिस वालों की जिनकी एज ज़्यादा है उनका पेट बाहर निकल आता है। फिटनेस में तो कितना ध्यान देते हैं, है तो फिटनेस वाली जॉब ही ना, लेकिन पेट तो निकल आता है।
क्योंकि वो भाई बैठे, एक बार जॉब मिल गई, सिक्योर हो गया, जॉब सिक्योर मिल हो गया तो अपना हेल्थ सिक्योर नहीं किया लेकिन जॉब सिक्योर किया है उन्होंने। ऐसे ही बैंक के कर्मचारियों को प्रेशर रहता है, वो लोग भी परेशान रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इतना सिक्योरिटी से चक्कर में नहीं, लाइफ तो सिक्योर नहीं है ना उसमें कि बस सरकारी जॉब लग गई लाइफ सिक्योर है। तो ये चीज़ें हैं, सरकारी ना करिए, बच्चों को परेशान ना करिए कि बच्चे को परेशान करके प्रेशर डालिए, उसको जीवन जीने दीजिए। लाइफ 60-70 साल का है, इसमें आप बस उसको प्रेशर डाल डाल के तबाह कर देंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। बस लाइफ सिक्योर, वो जॉब सिक्योर ही बस रह जाएगी। बेचारा 60 साल तक अपनी 12 बज पाएगा सरकारी जॉब में, 60 साल की तो उम्र है उसमें, अपनी 60 साल तो वहाँ रिटायर, अब तो बढ़ा रहे हैं उसको, 65 कर रहे हैं कहीं कहीं, पुलिस विभाग में शायद 62-63 हो गया है, पता नहीं है। लेकिन इतना बेवकूफ़ों जैसे उसके पीछे पड़ जाना, नहीं लग रही है तो भी लगे रहना, ट्राई कर लो, 1-2 साल लग गई तो ठीक है, नहीं लग रही तो छोड़ दो भाई, कुछ और कर लो। समाज के चोचले हैं, कोई काम नहीं आता भाई, बता रहा हूँ। मतलब जॉब लग भी गई है और आप वो कर लिए, जॉब आपकी लग जाएगी ना तो भी लोग आपसे जलेंगे, और नहीं लगी है तब परेशान है कि नहीं लग रही, कुछ नहीं कर रहा, बकवास कर रहा, यही सब है। हाँ, और ये बताना, जैसे मान लीजिए कुछ लोग इतने नीच किस्म के होते हैं जो बड़े अधिकारी होते हैं, वो उनमें तो पैसे लेने के लिए ही सरकारी जॉब करते हैं कि मतलब A क्लास की जॉब मिल गई है तो पैसे मिलेंगे, क्या बोलते हैं तुम्हारे जो ब्लैक एक्स्ट्रा मनी नहीं होती है वो मिलती है इन लोग को, इसलिए वो सरकारी के पीछे भागते हैं। अरे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो जाएगा, हैप्पीनेस नहीं है ना तो जीवन की लंका लगी है। मैं तो कुछ और बोलने वाला था लेकिन ये वर्ड नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वही लगी है जो सोच रहे हो। सरकारी बस इतना नहीं है, और सरकारी में बस नहीं, प्राइवेट में भी इतना प्रेशर रहता है ना, जीवन को जीने के लिए एक सिंपल तरीका ढूंढना चाहिए आदमी को, और वो नहीं ढूंढ के बस पीछे पड़े हैं जॉब जॉब। जब तक ये समाज ना बेवकूफ़ बनाएगा लोगों को तो ये जॉब, शादी, अच्छी खासी शादी, और ये तुम्हारी प्राइवेट जॉब में अच्छे पैसे, ये सब के पीछे पगलाइत रहते हैं लोग। सिंपल है, अपनी जीवन जियो भाई, जीवन से ऊपर कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही पागलपंती, और हैप्पीनेस यदि तुम सरकारी नौकरी में ढूंढ रहे हो तो लिख के ले लो, तुम्हें 1 साल के बाद पता चल जाएगा, जब अपने फैमिली से दूर रहोगे, फैमिली ले भी जाओगे ना, और जब टॉर्चर होगे ना वहीं पे फैमिली के साथ, जरूरी नहीं है सारी सुविधा मिल जाए, कुछ ना कुछ कमी 100% रहती है। और मैं शर्त लगाता हूँ, तुम भले कोई सरकारी एम्प्लॉय आपको मिल जाए और बोल देना कि मैं 100% खुश हूँ अपनी लाइफ से, आप मेरे को वीडियो में आके कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। सारे एम्प्लॉय से बस पता करना, कुछ सर्वे कर लेना कि सरकारी एम्प्लॉय सब अपने जॉब से खुश हैं। जॉब से ही खुश नहीं है, सिक्योरिटी का तो दूर की बात है। अरे एक फ्रीडम मूवमेंट करके चैनल है उनका, उन्होंने सरकारी जॉब से रिजाइन करके अपना नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए रिजाइन कर दिया है। तो ये सब है, सरकारी ना करो। कुछ तो इतने चौंचले लोग हैं ना, हमारे अगल बगल पड़ोसी हैं, वो क्या करते हैं ना, बकवास करते रहते हैं, सरकारी बढ़िया फिट अच्छी चीज़ है। अरे तुम कराओ सरकारी, लेकिन दूसरे को तो डिमोटिवेट ना करो, जो प्राइवेट कर रहे हो उनको तो जीने दो, तुम देने आते हो क्या उनको। एक है ज्ञानी मेरे यहाँ, यदि वीडियो कभी उसके पास आई तो सुन लें, तेरे लिए भी यही बोल रहा हूँ, तुम आसपास वालों को देने जाओगे क्या सरकारी है तो, कितना ज्ञान बांटते हो तुम, सरकारी है तो बढ़िया है। अरे है तुम्हारी तो तुम दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो, स्टूडेंटों को प्रेशर क्यों डालते हो, तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये सब तैयारी कर करके। 10-10 साल 15-15 साल लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट कर लो ना, इतना वो है चढ़ा है, लेकिन प्राइवेट में भी चंगुल में मत फंसना परमानेंट, अपना खुद का करो कुछ जिसमें खुश रहते हो। सिंपल है, जो जिस काम में खुश रहते हो उसी काम को करो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसे एक चीज़ के पीछे और समाज के कारण बिल्कुल काम मत करना, ये मेरा आपको वो है सजेशन। और नहीं मानना तो ना मानना, लेकिन समाज के कारण यदि करोगे तो हमेशा बर्बाद हो जाओगे।
और लास्ट में करने के बाद भी छोड़ोगे तो समाज आपको नहीं देने जाएगा कुछ, और यदि आपको कुछ ज़रूरत होगी तो बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए सरकारी मत करो और कुछ भी कर लो जिसमें हैप्पीनेस मिले। और ये सबसे पहले सोशल मीडिया बंद करो देखना लोगों को, और जो बकवास करे ना कि क्या करते हो उनसे दूर हटो, उनके पास मत बैठो। अपना खुद रिसर्च करो क्या करना है तुमको, किस में खुशी मिलती है। और जो सरकारी करे ना उससे एकदम दूर जाओ। अच्छा खासा जवाब दो कि तुम मेरी जॉब नहीं लगेगी तो तुमसे मांगने नहीं आऊँगा, और नहीं लगेगी तो देंगे भी नहीं, और ये बोलेंगे कि क्यों नहीं किया, और लग जाएगी तो जलेंगे कि उसकी जॉब लग गई, बड़ा हवा में है। ये समाज यही है भाई कि यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना तो तुम्हें उसके लिए परेशान करेंगे। मतलब जॉब नहीं है तो यदि है तो उसके ऊपर जलने लगेंगे। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, पैदल चल रहे हो तो तुम्हें रोज़ गाड़ी दिखाएंगे अपनी, और जिस दिन गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी देख के जलने लगता है। किसी की सगी नहीं है ये लोग, आप लोग कितना भी चाटो इनका। इसमें यही है, मैं बताने का तरीका सोच रहा था कि बता दूं, कुछ नहीं है, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे सरकारी करके। और जो सरकारी कर रहे हैं उनसे पूछ के देख लो, वो दिल से बता दे कि 100% खुश है, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। नहीं है खुश भाई। खुश यार प्रेजेंट में रहेगा कि आदमी खुश रह सकता है, सरकारी नौकरी से नहीं। 10-10 साल 15-15 साल अपने जीवन के तबाह कर रहे लोग। और मैंने तो अंदाजा है यार, बच्चे बोलते हैं कि मैं लग के करूँगा तैयारी, एग्ज़ाम निकालना है। उनको मैं जवाब नहीं देता, लेकिन बस मैं वीडियो बना देता हूँ, शायद उनके पास पहुँच जाए, किसी को देखना हो तो। और कुछ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा कारण है जो सरकारी में आपको अच्छा लगता है। लाइफ को कंपैरिजन में रखिएगा ज़रूर, कि मतलब आपको जॉब सिक्योर चाहिए कि लाइफ सिक्योर चाहिए, और लाइफ का सिक्योरिटी कितना है जॉब के कंपैरिजन में। आज के समय में कितना वातावरण कितना अच्छा है, मतलब लाइफ के हिसाब से सोचा करिए। लाइफ जीने के लिए जो जो चाहिए, खाना पीना हवा, ये सब कितना अच्छा है। तो लाइफ सिक्योर है आपको आपकी, कि जॉब सिक्योर चाहिए आपको। लाइफ सिक्योर नहीं है और जॉब सिक्योर चाहिए आपको। कितने दिन की लाइफ है ये पता है आपको? जितना है प्रेजेंट में ना, वो खुशी से निकालिए उसको। बस वही पीछे लोगों के चक्कर में ना पड़िए। अब कोई सोचेंगे कि पैसे कैसे कमाएंगे, पैसे का भी तरीका मैं बताऊंगा। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा लाइफ ही ऐसे चेंज कर दूंगा अपना। मैं खुद ही भी वही करता हूँ, मतलब जो मैं कभी भी एक भी एग्ज़ाम की तैयारी जॉब नहीं, वो मतलब फॉर्म नहीं भरा हूँ। बहुत परेशान किया है घर वालों ने, लेकिन मैंने आज तक फॉर्म नहीं भरा है, और ना ही कभी भरने का है प्लान। अब क्या है, 31 साल का तो हो गया, 2-3 साल बाद ये यूपीएससी का भी निकल जाएगा। जनरल कास्ट का हूँ। क्या है जीवन में, बस सरकारी करने से थोड़ी होगा। मैं एक भी फॉर्म नहीं भरा हूँ। आप मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए, आपको मैं हेल्थी लाइफ स्टाइल के साथ अर्निंग करना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस पैसे नहीं कमाऊंगा, बस गरीब रखना है आप लोगों को। मेरा चैनल ज़रूर फॉलो कर लीजिए। मैं पैसे कमाने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ घर से, और किसी के पास नहीं जाता, तंबुओं में नहीं जाता। तंबुओं जो सामाजिक जो चोचले होते हैं ना, शादी ब्याह, उसमें नहीं जाता हूँ, और ना जाना चाहता हूँ मैं आज तक। अब मैंने तो कर लिया है, लेकिन अपने बाद आज तक मैं कभी नहीं गया, ना जाना चाहता, क्योंकि वहाँ वही बकवास करते हैं कि क्या करते हो। मुझे क्यों बताना है तुमको क्या करते हो? मैं सरकारी नहीं करता हूँ, सिंपल बात। और ना प्राइवेट करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। जो मुझे आता है, मैंने स्किल पे काम किया, वो सीख के उस पर काम करता हूँ। और मुझे ज्ञान मत दो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ ज़मीन लेना चाहिए, मुझे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे ज्ञान तो बिल्कुल ना दो। यहाँ आज के समय में इंटरनेट का समय है, इसको सही उपयोग करके मैं सारा कुछ निकाल लूँगा रिसर्च करके। वीडियो देख से अच्छा रिसर्च क्या करो। तो इसलिए इस वीडियो को फॉलो, लाइक, कमेंट और सब कुछ कर दीजिए। मैं इस चैनल में ही आपको बताऊंगा, और ये चैलेंज वीडियो जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन तबाही देखिएगा। क्योंकि मैं अभी तक वीडियो बनाता नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही लो कॉन्फिडेंस फील करता था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि गाली तो नहीं दे सकता, लेकिन भाड़ में जाइए समाज वाले, इनसे कुछ नहीं होगा। ना सरकारी जॉब करूँगा, ना ये कॉरपोरेट के चक्कर लगाऊंगा, बस फ्रीलांसिंग करूंगा, स्किल सीखूंगा नई और इसी से रिलेटेड जॉब करूंगा। सरकारी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जो उखाड़ना उखाड़ लेना समझ वालों।
और सरकारी वालों को तो अच्छा धोऊंगा, जितने फंसेंगे मेरे चक्कर में। कभी भी मैं अच्छी खासी धुलाई करूंगा तो ये भी वीडियो में आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जितने ये चोंचले हैं सामाजिक, कुछ भी अच्छा नहीं है यार यहाँ पे, साफ सुथरा कुछ भी नहीं है। और आपको सरकारी जॉब चाहिए यार, रियलिटी पे बात करा करो, और रियलिटी की ही बात करूँगा मैं, ठीक है। मैं मिनिमम कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा इनकम कराऊंगा। मतलब यदि आपके पास, आपको पैसे भी कमाने हैं वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे लगाने का ये भी सिखाऊंगा साथ में कि मतलब हम गलत जगह तो नहीं बर्बाद कर रहे हो, ऐसे चीज़ों में तो नहीं है जो जहर है उन चीज़ों में बर्बाद करके खा पी रहे हो। तो सारा कुछ सिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, फॉलो कर, मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू सो मच।